नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 27 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें हम मैथ के जो है सभी आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे शिफ्ट 1 में। इसी तरह से हम जो है हमने साइंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है और आगे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस का अपलोड करेंगे। फिर अब अगले शिफ्ट इसी तरह से हम कंटिन्यू सीरीज करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और चल रहे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है ना। जब भी अधिकतम की बात आए इस तरह से तो वो एचसीएफ की बात कर रहा है, तो हम सबको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 525। ये कितना हो जाएगा 700 मीटर प्लस 35, ये कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। 400 ये हो जाएगा और 90 ये कितना हो जाएगा 490 मीटर, है ना। 5 से भाग कर दें इसे, सबका एलसीएम ले ले तो 5 5 5 25 आ जाएगा। 5 से एक बार में, और ये तो 23, 5 24, 5 7 35 हो जाएगा। और ये 5 5 9 45, 5 8 40 हो जाएगा। फर्दर देखें तो हम ये 7 से चला जाएगा। 7 से एक बार में 7 5 35 हो जाएगा। 7 2 14, 7 एकम 7, और ये 7 एकम 7 और 8 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28। अब फर्दर ये इसमें कोई भी कॉमन नहीं जो तीनों में हो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7 5 35। एलसीएम में क्या होता है कि हम फिर से फर्दर और आगे, है ना, इसमें नहीं है तो दोनों में आपस में देख लेते हैं। 7 से कॉमन हो जाएगा ये, वो एलसीएम में चला जाता है। लेकिन एचसीएम में जो तीनों में कॉमन हो वही लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करना है तो हम 30 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा। और इसकी 27 की 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल जो 15 किलोमीटर है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए, है ना। लौटते समय की चाल को हमने मान लिया कि y है और जाते समय वो x मान लिया, वो दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सेम डिस्टेंस होगी जाने और आने की, तो क्या हो जाएगा 2xy बटे में हो जाएगा x प्लस वाई। एवरेज स्पीड कितनी देती है 15, 2 गुणा x क्या है 20 मान लिया था हमने, ये y हो जाएगा 20 प्लस वाई। 5 से भाग करें तो ये 3 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। इसकी इधर ले जाते हैं, गुणा हो जाएगा ये 20 3 60 प्लस 3 वाई, 4 दूनी 8 और ये 8 वाई हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, ये 5 वाई हो जाएगा। ये 60 को 5 से भाग कर देंगे, वाई आ जाएगा हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो है 42 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालिए, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दी है 11, निकालना है इसकी स्क्वायर, है ना। पावर होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए सब पे, तो हम दोनों का साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा ये। अब देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर में तोड़ सकते हैं a स्क्वायर, है ना। इस पूरे को आपने a ले लिया और इस पूरे को b ले लिया, बी जेड स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा 2ab, है ना। 2ab में क्या माना हमने x प्लस वाई, बी क्या है जेड है हमारा। फर्दर हम इसको तोड़ लेंगे, x प्लस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 2xy हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर हो गया। इसको और खोल लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इस जेड में गुणा कर देंगे, जेड एक्स हो जाएगा प्लस 2 जेड वाई हो जाएगा, बराबर बराबर में क्या था 11 का स्क्वायर करेंगे ये 121 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये तीनों को हम एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देखेंगे दो 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 सब में कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, है ना, जेड प्लस एक्स
जेड एक्स प्लस जेड वाई बराबर 121। इस पूरे की वैल्यू एक्स वाई है, एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 42। 42 दूनी कितने हो जाएगा 84 बराबर 121 है ना। ये प्लस में ये आएगा, इसको हमें निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे। 121 में से 84 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 37। एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 37। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू अकेले एक कार्य को करप्शन 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पी जो है अकेले 9 दिन में कर सकता है और क्यू जो है अकेले 12 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम ले लें, कितना आएगा, वो आएगा 36। ये क्या निकलता है, ये होता है टोटल वर्क, ये होता है टाइम। हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 9 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 12 से भाग करेंगे 3 बार में, ये एफिशिएंसी होता है। तो जब टाइम की एफिशिएंसी गुणा करते हैं तो हमें टोटल वर्क मिलता है। यदि क्यू से शुरू करें, क्यों से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो एक दिन क्यों करेगा तो अगले दिन पी करेगा, तो कार्य पूरा करने में कितने दिन में पूरा होगा कार्य, है ना। तो पहले दिन क्यों करेगा, अगले दिन पी करेगा, इसी तरह से फिर से क्यों का नंबर आएगा और फिर से पी का नंबर आएगा। तो ये 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, है ना। क्यों की एफिशिएंसी है 3 और पी की एफिशिएंसी है 4, तो ये 2 दिन में करेंगे 7 काम। काम होना कितना है 36, टोटल वर्क है, हम इसके जितना करीब पहुंच सके ना, तो 7 से 5 से गुणा कर देता है, ये हो जाएगा 35। 5 की इधर भी गुणा हो जाएगी, ये हुआ 10 दिन, है ना। अभी भी जो है एक काम बच गया। अब देखिए जोड़े में चल रहे थे तो पी ने काम खत्म किया, फिर से नंबर आएगा क्यू का। ये एक काम जो है क्यू को खत्म करना, और क्यू की एफिशिएंसी है 3, वो तो एक दिन में 3 काम कर सकता है। काम एक है तो 1/3 हो जाएगा, है ना। काम जो है 10 दिन प्लस 1/दिन में पूरा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 सहित 1/3। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सोल्व करता है, उसमें भी भाग को सोल्व करता है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव इसमें चला जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, है ना। बस कुछ नहीं, डबल करना होता है। यहाँ पे देखिए इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा 0144 बटे में हो जाएगा 4 बार 0, 1 2 3 4, है ना। अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या होता है, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 का। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू मिली हमें 12/100, भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.12, और ये हमें मिला है प्लस में। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो ये 81 ऊपर बचेगा, बटे में बचेगा 100। इसका अंडर रूट सोल्व करेंगे तो 9/10 आएगा, ये वैल्यू मिली यानी 0.9। अब देखिए ये ब्रैकेट में आएगा, ये ब्रैकेट में तो पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये बाहर है 0.9, इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा, प्लस 0.92, ये 9 है। अब ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट में था, बाहर था माइनस में 9, बाहर था माइनस। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.02, ये बड़ा आएगा माइनस का, है ना। बाहर एक और ब्रैकेट है और ये प्लस में है 0.6, तो 0.6 में से घट जाएगा 0.02, कितना हो जाएगा 0.58। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 है तो के मूल बराबर है, मूल बराबर है डी की वैल्यू हो गई 0, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे हम कैपिटल में लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो ए की वैल्यू मिली हमें ए, बी की वैल्यू मिली एक्स, सी की वैल्यू मिली हमें बी। इन सबको हम इसमें रख देंगे, ये बराबर हो जाएगा 0 के। बी की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 4, ए की वैल्यू है ए और सी की वैल्यू है बी। इस पूरे को इधर लेंगे तो 4ab हो जाएगा, 4 इधर लेंगे 1/4 बराबर
ए गुणा बी हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन 4 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा, है ना। अब देखिए इसको ना पूरा भी इक्वेट करने की जरूरत नहीं, आप राउंड ऑफ को भी कर सकते हैं। जैसे ये आप 0 इसको हटा लिए और इसको राउंड ऑफ में 0.2 के लिए तो 3 से गुणा करेंगे, आसान हो जाएगा। 0.6 हो जाएगा इधर और 25 3 हो जाएगा 75, प्लस में है 4.40, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, ये 0 हुआ, 7 और 1 8 हो जाएगा 80। 80 में से 0.9 को आप घटा दीजिए, 0.9 को, तो कितना हो जाएगा ये 78.1, सॉरी 79.1 हो जाएगा, जो लगभग आंसर हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 6 है ना। साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5 और 6 है, लेकिन एक वर्ष पूर्व है ना, ये -1 ही लिखिए, पूर्व का मतलब हो गया -1, 4 वर्ष बाद प्लस में 4 4 वर्ष बाद, तो अनुपात 6 और 7 का हो जाता है। साकेत की वर्तमान आयु पूछी गई, अब देखें यहाँ डिफरेंस देखें, एक कार है यहाँ पे भी एक कार है, तो जब एक रेशो का डिफरेंस आएगा वो इनके ईयर के बराबर होगा। ये माइनस में 1 है और 4 है, तो कितना हो जाएगा, 5 साल का फर्क हो जाएगा, है ना। साकेत का पूछा गया वर्तमान आयु, साकेत की एक वर्ष पहले का हमें रेशो मिला है 5, है ना, 5 ही रेशो है तो 5 5 हो जाएगा 25, ये हमें मिली एक वर्ष पहले की उम्र, है ना। वर्तमान पूछा तो एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26 वर्ष, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के लिए x की पावर जो है 2 होनी चाहिए, तो वो मैक्सिमम पावर है ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण यहाँ देखिए किसी पर भी 2 की पावर नहीं है, यहाँ देखिए 2 की पावर इसमें हो रहा है, तो एक ही हो जाएगा। आगे चेक करें, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 3 चली गई, यहाँ मैक्सिमम पावर 1/2 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन की एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। घन की जो है एक फलक ये हो जाएगा। अब जो है घन में जो है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने मान लिया वो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो जोड़ेंगे परिमाप कितना आएगा 4a, जिसकी वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, 4 से भाग करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, निकालना है उसका आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या था, a की क्यूब, तो 6 की क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 216, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, है ना, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसे सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दे, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो और 2 जीरो और इसकी, अब ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब इसे उल्टा लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, जितनी जीरो है उतना ही हो, 1 2 3 4 5, है ना, ये हो गया 5 सेंटी 0.001 मीटर, ये मीटर हो जाएगा, किलोमीटर, है ना। इसको लिखेंगे, अगर एक लिखेंगे तो बटे में आ जाएगा, ये इस तरह से 1/10⁵, ठीक है। भाग करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, निकालना क्या 36 सेंटीमीटर, तो 36 से गुणा कर दीजिए, इधर इधर भी हो जाएगी, तो कितना 0.2030 हो जाएगा। अब देखें जो है 5 स्थान तक आ गया ना दशमलव के, बस सही हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, इसमें तो 63 वैल्यू बदल दी गई, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा का मान न्यूनतम हो, वो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं ना, कोट थीटा दिया, कोट थीटा को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो
अंडर रूट हो गया 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोट क्या होता है, कोस अपन साइन होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर दिया। अब ये साइन इधर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट है और ऊपर ये है। इस पूरे की वैल्यू हम जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, ये 1 हुआ, और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट को हटाएंगे तो खाली साइन थीटा बचेगा और ये ऊपर चला आएगा साइन थीटा, है ना। तो हम साइन को कोट के पदों में इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एबीसीडी चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज, उसके दो विकर्ण दे दिए गए हैं ए सी और डी बी, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना, ये वैल्यूज दे दी गई, तो x का मान ज्ञात करने को बोला। अब देखिए ये एक सम चतुर्भुज हो गया। सम चतुर्भुज क्या होता है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई के। ठीक है, इसको x को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, x प्लस वाई बचेगा बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, और ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये है ना समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को 90 पर और बराबर बराबर काटते हैं, तो 3y बराबर हो जाएगा y प्लस 2 के। y को इधर ले आएंगे तो 2y हो जाएगा, ये 2, 2 से 2 चला जाएगा, y की वैल्यू मिली हमें 1, y की वैल्यू 1 इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान हमें 2 मिल जाएगा। x का मान ही पूछा गया तो ऑप्शन 4 का हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए 40 डिग्री, एंगल भी 70 डिग्री है, तो वही कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बनाए हैं, है ना। हम एंगल ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस एंगल को दे दिया गया है 40 डिग्री और इसी का पूछा गया है वही कोण, तो हम इसे आगे बढ़ा देंगे और हमें पता है ये सीधी रेखा, सीधी रेखा का कोण कितना होता है 180, उसमें से 40 ये हो गया, बचेगा कितना 140 डिग्री बहिर एंगल, है ना, बहिष्कोण हो जाएगा 140 डिग्री। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है तो हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है 2500 है और सेलिंग प्राइस जो है 2375 है, तो ऑब्वियसली लॉस ही हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 175 रुपए का, है ना। उसका प्रतिशत निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर लॉस हो जाएगा, बटे में क्या आएगा, सीपी की वैल्यू 2500, इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 25 से 5 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18, अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 64 है, तो छठी संख्या निकालिए। अब देखिए 11 संख्याओं का औसत ये है तो योग कितना हो जाएगा, दोनों की गुणा कर दें, 41 गुणा 11, ठीक है। उसमें से 11 संख्याओं का योग मिल गया, उसमें से पहली 5 संख्या निकाल दें और अंतिम 5 संख्या, तो हमें छठी संख्या मिल जाएगी ना। भाई पहली 5 निकाल दें, अगली 5, बीच में जो एक संख्या रह गई वो छठी संख्या होगी, तो उसमें से हम ये निकाल दें 18 गुणा 5, पहली 5 निकाल दी और अंतिम 5 निकाल देंगे, 64 गुणा 5, ये हमें छठी संख्या मिल जाएगी। भाई इसको सोल्व कर लीजिए, 18 पंजे कितना हो जाएगा 90, 4 5 चौक 20, 2 6 पंचे 30, 2 32 हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे, एक हो जाएगा, 4 1 5 और ये 4 घटा देंगे इसमें से, है ना। ये सबको जोड़ लीजिए, माइनस वाले को जोड़ लेते 0, 9 2 11 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 5 1 माइनस ये कितना हो गया 41, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। एक है एक्स सोने की और प्लेटिनम,
है ना। मिश्र घात में x में जो रेशो है 5 और 2 का है, और ये y होगी दूसरी जिसमें रेशो है 5 और 7 का, के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि इन मिश्र धातु को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी धातु जड़ बनाई जाए ना, तीसरी धातु जड़ बनानी है समान मात्रा में मिला करके, ठीक है। तो सोने और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो पहले में मान लेते हैं 5 ग्राम सोना है और 2 ग्राम प्लेटिनम, तो कितना हो जाएगा 7 ग्राम हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा 5 ग्राम सोना और 7 ग्राम, ये कितना 12 ग्राम हुआ। कहा है समान मात्रा में मिलाना है, तो ये अलग अलग मात्रा से बराबर कर देंगे। कैसे 12 से गुणा इधर कर देंगे और 7 की गुणा इधर कर देंगे। 12 की इधर करिए तो 12 की इधर कर देंगे और 12 की इधर कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। 7 की इधर गुणा करिए तो 7 की इधर हो जाएगी, 7 की इधर हो जाएगी, कितना आएगा 7 बचे 35 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 749 हो जाएगा। अब ये जो नई वैल्यू आई 60 और 35 से जोड़ दें कितना हो जाएगा 95। 24 और 49 को जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 9 4 13 का 3 4 2 6 1 7। तो ये नया रेशो मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। 95/73 ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पाइप की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, समय हमें निकालना है। अब देखिए कि ये घनाकार टंकी है 2 मीटर भुजा वाली, ठीक है। ये 2 मीटर हो गया, इसका चौड़ाई भी 2 मीटर हो जाएगा और ऊंचाई भी जो है 2 मीटर हो जाएगा। इसको भरने में है ना, ये एक पतला सा पाइप लगा हुआ है, इसको भर रहा है जो, जिसमें गति जो है पानी की क्या होगी 2 मीटर प्रति सेकंड की हो गई, और इसकी त्रिज्या, इस पाइप की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बराबर हो जाएगा ना, जितना इसमें से पानी निकल रहा है उतना ही इसमें भरेगा। तो डिस्चार्ज 1 और डिस्चार्ज 2 दोनों ही बराबर हो जाएंगे, जिसे Q1 और Q2 कहते हैं, है ना। Q2 क्या है, जितना पानी इसमें से निकल रहा है। ये क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई, आर कितना है 3.5 का, या हमसे लिख लेते हैं 7 लिख लेते हैं राउंड ऑफ में, 7/2 है ना। 7 × 7 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है 2 है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, या तो इसे एरिया वेलोसिटी, है ना, एरिया में क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो वेलोसिटी मीटर होता है और टाइम होता है सेकंड, है ना। तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। अब मीटर क्यूब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है वॉल्यूम अपॉन टाइम हो सकता है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 2 8 हो जाएगा, टाइम हो गया टी, जो बराबर हो जाएगा। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे। एरिया ये है पाई, पाई को हम 22/7 लिख लेते हैं। जो कट जाए वो काट दीजिए 7 से, ये 7 कट जाएगा 2 से, ये 2 कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। और एक चीज रह गई, ये रह गया, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, और ये जो है मीटर में दिया गया भुजा। तो हमें जो है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में लिख दे तो हम इसकी भाग करेंगे, यहाँ पे भाग कर देते हैं। 2 बार रेडियस है, 2 बार 100 से भाग कर, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया इसकी, है ना। बस अब मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ। 8/t बराबर, ऊपर क्या बचा था 11 × 7, बटे में क्या हो जाएगा ये 100 × 100 हो जाएगा, और तो कोई वैल्यू बच नहीं रही थी। बस टी को इधर ले जाइए, और ये 8 × 100 आएगा, बटे में आएगा 77। ये हुआ 8 2 0 2 0, बटे में आएगा ये 77 आ रहा है ना। अब ये समय जो निकलेगा हमारा सेकंड में निकलेगा, यहाँ दिया है मिनट में, तो हम यहाँ पे जो है 60 से भाग कर देते हैं मिनट के लिए।
एक जीरो से ये जीरो चले आइए 4 बार में, और ये 3 बार में चला जाएगा। ऊपर क्या हुआ, ये 4000 बचा, और इसमें 7 तियां 21, 7 तियां 21, 231 हो गया। अब ये देखिए एक बार में जाएगा 400, है ना, तो ये पहला डिजिट 1 आएगा। 1 से तो देखिए बड़ा ही आने वाला है, क्योंकि एक जीरो अभी भी और बच रही है ना। तो जो ये नहीं आएगा, इसको हम इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो 400 में से 231 को घटाएंगे, 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 3 में से 2, 169 हो गया, एक जीरो और थी। तो 231, एक बार 7 से 7, 7 तियां 21, 2 7 दूनी 14, 15, 1517, है ना। तो ये 17 बार लगभग जाएगा। ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16, 18, 39 और x समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपाती मिल जाए तो अंदर वाले के अंदर से और बाहर वाले के बाहर से गुणा हो जाएगी। तो 18 गुणा 39 बटे में क्या हो जाएगा 6, x का हमें मान निकल जाएगा। बस सोल्व कर लीजिए। 6 से ये 3 बार में चला जाएगा, इसमें कर दीजिए, 9 3 27, यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012-2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। 2015 ये रहा, 2016 ये रहा। 2015 में रहा उत्पादन 12.6 और 16 में हो गया 18.9। तो कितना बढ़ गया है, अंतर देखिए 0.3, और ये 6.3 का कितना पड़ा है पहले वाले से चेक करना होता है। तो 12.6, इसका प्रतिशत चेक करना है, 100%। देखेंगे एग्जैक्टली 2 बार में जा रहा है, 2 से 50 बार में चला जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है 50%। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग जो है 430 है तो उनका महत्तम समावर्त 43 है, तो क्रम से निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म होगा। सही युग्म हमें ढूंढना है। देखिए महत्तम समवर्ती हो गया 43, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 43x, और दूसरी संख्या हो जाएगी 43y, क्योंकि दोनों ही संख्याओं का महत्तम समवर्ती 43, दोनों में 43 तो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमने वो मान लिया x हो गया और वो y हो गया, है ना। अब इन दोनों का योग है 430, ठीक है। तो 43 कॉमन आ गया, ये चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 10। अब हम इसको फैक्टर करें तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1 और 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 और 8 हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है, और ये 4 और 6 हो सकता है, 5 और 5 हो सकता है ना। यही 5 पॉसिबिलिटी है, उससे नहीं कि ये 1 और 9 हो सकता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखेंगे हमारा जो एचसीएफ 43 ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एचसीएफ एक और कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी देखें 2 कॉमन आ जाएगा, और इसमें 5 कॉमन। तो ये वो सही योग में ये 3 तो हुए नहीं, तो यही तो पॉसिबिलिटी है ना। तो पहले में क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, पहली संख्या हमारी 43 हो सकती है, या फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 9 4 3 12, 129 हो जाएगी एक संख्या। तो देखिए 43 तो कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, ये है संख्या। तो हमारी एक संख्या 129 और दूसरी संख्या जो है 301 हो जाएगी, है ना। 43 एलसीएम था, उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमें 129 मिल जाएगा, और 43 में 7 से गुणा कर देंगे हमें 301 मिल जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है जो हमने ये जोड़े बनाए वो आपस में सहभाज्य होने चाहिए। होने चाहिए एचसीएफ के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपये की राशि 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दिन में दिया है तो दिन में निकाल लेते हैं। 7 8 9 10 फरवरी तक हो जाएगा, 4 दिन ये हो गए, और 18 दिन वो 18 4 हो गए, 22 दिन हो गया।
फरवरी के 22 दिन हो गए, मार्च में कितना हो जाएगा, 31 दिन हो जाएगा, और अप्रैल के 20 दिन अप्रैल के भी हो जाएंगे। बस को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 3 2 5 2 7 73 दिन हो जाएंगे, है ना। रेट जो दिया साल में दिया हुआ, तो ये टाइम भी जो हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, 365 से भाग देंगे, 2022 है, 2022 एक लीप ईयर है, 365 से भाग देंगे, बस साधारण ब्याज निकाल लीजिए। क्या होता है वो, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे लग रहा है ब्याज और गुना टाइम, टाइम है 73 बटे में 365, ये 100। बस सोल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, इससे भाग करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 4 बार में चला जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 से 4 करेंगे 1 आएगा, 8 चौक 32 और 2 1 33 हो जाएगा, तो 33 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 महिला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को जो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 महिला को हमने ले लिया है जो 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकती है, और उसी काम को 16 मैन, ये वुमेन के लिए डब्लू 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है, बस इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, दोनों कार्य तो बराबर ही कर रहे हैं, तो ये बराबर कर दिया हमने, बस यहाँ सोल्व कर लीजिए, 15 से ये 15 चला जाएगा, और 4 से ये 4 बार में और ये 5 बार में चला जाएगा, तो डब्लू बटा एम कितना हो जाएगा, 4/5। पूछा गया है एक पुरुष और एक महिला की कार्य, ये जो अनुपात आई एफिशिएंसी आई है ना, पुरुष का अनुपात पूछा गया तो 5 हो जाएगा, महिला का 4, 5/4, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य था एक्स, जिसपे उसे जो 75% की छूट मिली, यानी उसकी कीमत होगी 75%, है ना। 25% की छूट होगी, 100 में से 25 घटा दें, 75 हो गया, जो बराबर हो गया 28473 के। बस को सोल्व करना है, 25 से 3 बार में भी 4 बार में चला जाएगा, 28473 गुणा 4 बटे में हो जाएगा 3, इसको हमें सोल्व करना है, 3 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा, 3 चौक 12, 2 7 बजेगा, 3 27 और 1, इसकी गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा, 9 चौक 36 का 6, 3 4 चौक 16, 3 19 का 9, 1 9 चौक 36 1 37, 37964, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट नहीं ले सकते थे क्योंकि दो में सेम ही यूनिट डिजिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास ने भी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, है ना। तो लड़की की हम उम्र को मान लेते हैं कि वो एक्स रही होगी, और श्रीनिवास की उम्र कितनी रहेगी, 4 वर्ष छोटी थी, तो श्रीनिवास 4 वर्ष बड़ा हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, श्रीनिवास 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, और वो लड़की भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, दो लोग हैं, दूसरे भाग कर देंगे, औसत कितना निकलेगा, 33 निकलेगा। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमने एक्स मान है, बस एक्स की वैल्यू को निकालना है, तो ये 2x हुआ, 5 और 5 10 14, ये है बटे में 2 33, 2 से भाग कर देंगे वही 7 बार में चला जाएगा, एक्स बराबर क्या, 33 हुआ माइनस का 7, घटा दें कितना आ जाएगा, 3 और 4 26, तो लड़की की जो वर्तमान आयु है कितनी है, 26 वर्ष, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु में जो 30 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुना थी, है ना, 5 वर्ष पहले, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, क्या रेशो रहा, 3:1 का रेशो रहा, 5 वर्ष पहले, है ना। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु में निकालने, अब देखिए जो अंतर होता है वो
10 साल पहले का निकाले या 5 साल बाद का या वर्तमान का, अंतर कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो 2 रेशो का अंतर हुआ, है ना, 2 रेशो का अंतर हुआ और उम्र का अंतर कितना दिया, 30 है। तो आर बराबर कितना हो, 15 हो गया। छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालनी है। छोटे व्यक्ति का 5 वर्ष पहले का रेशो दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 15। एक रेशो दिया, एक रेशो की वैल्यू 15 होगी, लेकिन ये 5 साल पहले का निकला है, तो वर्तमान में 5 साल बड़ा हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे मैथ के सॉल्यूशंस पूरे होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।